आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री भारत पर्यटन 2019 की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? 4 ऑप्शन देखिए रखे हैं, कोलकाता, गांधीनगर, चेन्नई, दिल्ली। तो सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी जो है ये नई दिल्ली में ये केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री भारत पर्यटन मार्ट है ना 2019 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ये दिल्ली में भारत पर्यटन मार्ट 2019 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन गोलकीपर ग्लोबल गोल्ड्स अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय बनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मलाला यूसुफजई, पायल जांगिड़ या जिल जितेंद्र मराठे या अंजित पी? सही आंसर आपको बताना है कि गोलकीपर ग्लोबल गोल्ड्स अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? महिला पायल जांगिड़ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पायल जांगिड़ 17 वर्ष की आयु है। इसके गोलकीपर ग्लोबल अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड पाने वाली महिला बनी है, भारतीय बनी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनार अपन घर आवास ऋण सब्सिडी योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन देके रखे हैं, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड। तो अभी अपनार अपोर घर योजना असम सरकार ने शुरू की थी, तो सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी को डैश के लिए 2019 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 4 ऑप्शन देखिए रखे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और जनधन योजना। किस मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए मोदी जी को बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने ये गोलकीपर अवार्ड दिए थे 2019 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत होने वाली सेनाधिकारी का नाम है पोनुंग डोमिंग। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोनुंग डोमिंग। पोनुंग डोमिंग जो है ना, ये भारतीय सेना में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे पदोन्नत थी, लेकिन अब ये सेनाधिकारी के अब ये जो है अधिकारी बन गई है ना। किस राज्य की महिला अधिकारी बनी है ये? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये अभी बनी है अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी पोनुंग डोमिंग। याद रखिएगा, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत होने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन बनी है? पोनुंग डोमिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मिलान में एक आयोजित बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 के सम्मान समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अभी बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 किस खिलाड़ी को दिया गया है? बताओ, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो अभी दिए गए हैं लियोनेल मेसी, ये एक भारतीय हैं, पुरुष बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार, सीरियल है ना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रेमन और मैग्सेसे अवार्ड का नाम बताइए। वरिष्ठ पत्रकार और रेमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम बताइए जिन्हें पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार से रवीश कुमार को सम्मानित किया गया था और ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, है ना। तो इतना आपको याद रखना। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं रवीश, को पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मिलान में आयोजित, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं सर आप ओके क्यों बोलते हैं? ओके हम इसलिए बोलते हैं ना कि हमें आगे सांस लेने में दिक्कत ना हो। ओके बोल देने से क्या होता है कि अंदर का जो मतलब जो है ना हफ्सी टाइप का वो चीज़ निकल जाता है,
ओके बोल देते हैं तो वो सांस लेने में फिर दिक्कत नहीं होता है हमें। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, मिलान में आयोजित बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 के सम्मान समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो अभी देखिए हम आपको बताए थे कि बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड पुरुष में कौन जीता था, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 में, लियोनेल मेसी। लेकिन अब ये महिला में पूछ रहा है, तो महिला में कौन है, मेगन रापिनो। मेगन रापिनो ये महिला में है। ओके। मेगन रेपिनो ने मिलान में आयोजित एक बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 सम्मान समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए डैश जिसे लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। अब लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में हम किसे जाना जाता है ये बताइए। ये सबको बाद में देखते हैं। सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करके इतिहास रच दिया। तो वो कौन सा नृत्य है, लद्दाख का कौन सा शाही नृत्य है, आपको बताना है कि लद्दाख के शाही नृत्य का नाम क्या है। तो ये है सोंडोल नृत्य। क्या है, सोंडोल नृत्य। ये लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में है जाना जाता है। ये भी सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड है करके इतिहास रच दिया गया है। ओके। सोंडोल नृत्य जिसे लद्दाख के शाही के रूप में जाना जाता है, शाही नृत्य के रूप में, और ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड है ना रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य करके प्रवेश करके इतिहास रच दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने 71वें वार्षिक एमी अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जीता है। तो अभी सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज 71वें वार्षिक एमी अवार्ड में ये हैं भाई साहब गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स 71वें वार्षिक एमी अवार्ड 2019 सबसे ड्रामा सीरीज मिला है गेम ऑफ थ्रोन्स को। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने आईफा अवार्ड 2019 के 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। अंधाधुन, सोनू की स्वीटी, पद्मावत या राजी है ये मूवी। ये आईफा अवार्ड 2019 के 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार जीते हैं। राजी मूवी को दिया गया आईफा अवार्ड 2019 के। ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने आईफा अवार्ड 2019 के 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वो फिल्म था, अब आपको बताना है निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया है कौन है वो। विशाल भारद्वाज, राजकुमार हिरानी, रामराघवन, संजय लीला बंसाली। तो सही आंसर है श्रीराम राघवन। राघवन को दिया गया था आईफा अवार्ड 2019 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, घोषणा यह है कि डैश में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान प्रयोगशाला गूगल रिसर्च इंडिया खोलेगा। तो गूगल अभी घोषणा किया है कि वह जो है अभी है ना चेन्नई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान प्रयोगशाला गूगल रिसर्च इंडिया खोलेगा। कहाँ खोलेगा, चेन्नई में खोलेगा, बेंगलुरु में खोलेगा। बेंगलुरु में ये खोलेगा। घोषणा कर दिया है गूगल कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान प्रयोगशाला गूगल रिसर्च इंडिया खोलेगा। ओके। गूगल ने घोषणा की है कि ये एक बेंगलुरु में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रिसर्च लैब गूगल रिसर्च इंडिया खोलेगा। अब देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय यमुना एक्सप्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय यमुना एक्सप्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित कहाँ किया जाएगा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ या ग्रेटर नोएडा। तो सही आंसर क्या होगा, ग्रेटर नोएडा में ये स्थापित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उस अमेरिकी तरह का नाम बताइए जो 4 घंटे तक सहन शक्ति के साहसिक कार्य से 4 बार बिना रुके ही इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला बन गई है। 4 ऑप्शन है, देखिए क्या होगा। सही आंसर क्या होगा, सारा थॉमस। सारा थॉमस सही आंसर होगा इसका। ये अमेरिकी है, 4 घंटे के सहन शक्ति के कार्य के बिना ही 4 बार ये बिना रुके इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला बन चुकी है। पहली व्यक्ति बन गई है महिला ने। अमेरिकी तैराक सारा थॉमस 54 घंटे के धीरज के कर्तव्य में इंग्लिश चैनल पार 4 बार नॉन स्टॉप तैरने वाले व्यक्ति बने हैं बिना रुके।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा सरकार के द्वारा खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत के पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? और हरियाणा सरकार के द्वारा ही खेल विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में कपिल देव को नियुक्त किया गया है, और ये सोनीपत के पहले चांसलर के रूप में। हरियाणा सरकार के क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर नियुक्त किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस टीम को दिलीप ट्रॉफी खिताब जीता है? ग्रीन, वेस्ट जोन, इंडियन ब्लू या रेड? इंडियन रेड। तो सही आंसर है इंडिया रेड। ये टीम 2019 का दिल्ली ट्रॉफी खिताब 2019 का दिल्ली ट्रॉफी खिताब को जीता है इंडिया रेड, याद रखना है। अच्छा, इंडिया रेड जो है ये ग्रीन को पारी 38 रनों से हरा कर दिल्ली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। ओके, दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खान अर्गल खदान ने 40 के कारोबार के बाद अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है। खदान किस देश में स्थित है? तो सबसे बड़े गुलाबी हीरे की खदान है ये, दुनिया की सबसे अर्गल खदान जिसको कहा जाता है। 40 साल के बाद ये कारोबार अपना बंद करेगा और ये घोषणा की है। खदान कहाँ स्थित है? तो अर्गल खदान कहाँ स्थित है, सही बताना आपको। अर्गल खदान ये एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, लेकिन कहाँ होगा ये? अर्गल खदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में के सुदूर किम्बले क्षेत्र के दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान गुलाबी हीरे की खदान अर्गल खदान जो है ये घोषणा की एक सफल ऑपरेशन के 40 साल के बाद ये कारोबार बंद कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? हु चेयर्ड द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 कॉन्फ्रेंस? कौन किए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब ये वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल राउंड टेबल 2020 की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में निवेश का आकर्षित करना। हाँ, देश के निवेश को आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरिहरन ने याद रखिएगा, हरिहरन ने 2019 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार प्राप्त किया। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार प्राप्त कौन किया है? तो हरिहरन 2019 में। लेकिन यह किस सिनेमा के लिए सर्वोच्च आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है, ये बताना है। तो ये डेनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा का एक सर्वोच्च आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है। ओके। प्रसिद्ध मुलायम फिल्म निर्माता हरिहरन को 2019 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार से चुना गया है। और कौन सा फिल्म था? मलयालम फिल्म। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किस कॉमिक चरित्र को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? विच कॉमिक कैरेक्टर हैज़ बीन चूज एंड ब्रांड एम्बेसडर फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम? तो नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किस कॉमिक चरित्र को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चाचा चौधरी को। ओके। प्रतिष्ठित भारतीय सुपर हीरो हैं चाचा चौधरी, जिनका मस्तिष्क कंप्यूटर की तुलना तेज़ी से काम करता है, याद रखिएगा आप। इसको भी नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। वाह, क्या बात है। ओके। मुख्य सूचना आयुक्त CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में भी किसे नियुक्ति किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को। यशवर्धन कुमार सिन्हा 7 नवंबर 2020 को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? हॉकी इंडिया के रूप में ज्ञानेंद्र निगोमम को। हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड के मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोमम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में 6 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में 10वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस चुनाव के दौरान नियुक्ति किया गया था। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सही आंसर क्या होगा भाई साहब? इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। उत्तराखंड में जो है ये सबसे लंबा भारत का सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी का उद्घाटन किया।
कहाँ किया भाई? उत्तराखंड में, देख सकते हैं। भारत का सबसे लंबा झूला पुल डोबरा चंटी ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 25 है, संपूर्णानंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर, वाराणसी, पटना, इंदौर। तो ये भाई संपूर्णानंद स्टेडियम वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। 30 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें संपूर्ण स्टेडियम में भी खिलाड़ियों के लिए एक अवसर आवास परिसर भी शामिल किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। योर बेस्ट डे इज टुडे बुक के लेखक कौन है? तो ये है अनुपम खेर। कौन है भाई साहब? अनुपम खेर हैं। वयोवृद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में भी एक नवीनतम पुस्तक योर बेस्ट डे इज बुक टुडे बुक का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित एक विमानन मौसम निगरानी प्रणाली बनने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो यह है कोम्पेगौड़ा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मौसम निगरानी पाने वाला पहला भारतीय अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दुनिया के पहले देश का पता लगाओ जो टिड्डी कंट्रोल करने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तो वो भारत है। भारत है टिड्डी कंट्रोल करने के लिए एक ड्रोन माउंटेन UAV स्फीयर का इस्तेमाल किया है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने ड्रोन का उपयोग करके रेगिस्तानी टिड्डों को कंट्रोल किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरुणाचल प्रदेश के फिल्मकार का नाम बताओ जिनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया। तो भाई साहब अभी केजंग डी थोंगडोक ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्मकार हैं। उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। केजंग डी थोंगटोक ये अरुणाचल प्रदेश फिल्म निर्माता है। केजंग डी थोंगटोक लघु वृत्त चित्र की ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। आपको बताना है कि वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था। सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया चलाते हैं उस पर शेयर कीजिए और कहिए कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।